वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 साल को होगा स्नातक कोर्स। खबर जबलपुर से। रानी दुर्गावती विवि द्वारा नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। यह जानकारी कुलपति कपिल देव मिश्र ने विवि काउंसिल हॉल में आयोजित एक बैठक में दी, जहां सभी अध्ययन मंडल अध्यक्षों व संकाध्यक्ष मौजूद रहे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण करने को लेकर आयोजित बैठक में कुलपति कपिल देव मिश्र ने कहा कि सभी विषय में पाठ्यक्रमों को स्वरूप इस तरह डिजाइन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने पर मांगा जवाब। खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से वंचित किए जाने के मामले में जवाब तलब कर लिया है। न्यायमूर्ति विशाल घगट की एक पीठ ने इस सिलसिले में राज्य के जनसंपर्क विभाग व जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता भोपाल निवासी विनायक महाले की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, मुकेश बिरहा व अरविंद चौहान के पक्ष रखा है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा निर्णय। खबर भोपाल से। एमपी बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विशिष्ट रूप चयन करने की बाध्यता नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए विशिष्ट भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। मुफ्त में मिलेगा नया पीवीसी आयुष्मान भारत कार्ड, लाभार्थियों को जल्द मुहैया कराएगी सरकार। खबर नई दिल्ली से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए यूटीआई टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस कदम का उद्देश्य योजना के अधिकतम लाभार्थियों तक पहुँच स्थापित करना है। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का बड़ा ऐलान, छोटे किसानों के परिवार को मिलेगा रोजगार। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा नवाचार किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा छोटे किसानों को दिया जाएगा। दरअसल इस मामले में उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने विभागीय समीक्षा बैठक के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। सहकारिता विभाग ने तैयार की लिस्ट, 15 मार्च से पहले सीएम शिवराज पीड़ितों को देंगे बड़ा लाभ। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के हाउसिंग सोसाइटी पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल शिवराज सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी के विवादों को सुलझाने का काम शुरू कर दिया है। इंदौर में हुई कार्रवाई के बाद अब राजधानी भोपाल में इसकी तैयारी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि 15 मार्च से पहले सीएम शिवराज के हाथ हाउसिंग सोसाइटी के पीड़ितों को उनके अधिकारों पत्र सौंप जाएंगे। शिवराज सरकार की नई शुरुआत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अलग से मिलेगी राशि। खबर भोपाल से। प्रदेश के शिवराज सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उसकी जानकारी रखने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत की गई है। इतना ही नहीं, इस सुविधा के तहत पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अलग से भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आज़ादी के 75 साल के जश्न में अमृत महोत्सव। मध्य प्रदेश में 75 सप्ताह तक होंगे ये कार्यक्रम। खबर भोपाल से। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से करेंगे। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम, देश के विकास व विश्व गुरु भारत का सपना बताने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मध्य प्रदेश में भी मनाया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन भेजने पर कनाडा में छाए पीएम मोदी, लोगों ने कहा थैंक यू इंडिया। खबर नई दिल्ली से। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करने की वजह से भले ही भारत के साथ रिश्तों में कुछ समय के लिए
खटास आई थी, लेकिन पीएम मोदी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से जीवित बना दिया है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी द्वारा फैसला लेने के बाद कोविड-19 के वैक्सीन 4 मार्च को कनाडा पहुंचने के बाद से वहां लोग भारत के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाया कदम, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो को लेकर चुनावी राज्यों ने आपत्ति जताई है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया कि चुनावी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को हटाया जाएगा। आधार कार्ड का किया जा सकता है गलत इस्तेमाल, इससे बचने के लिए ये बातें जानना है जरूरी। आधार कार्ड के बिना आजकल काम नहीं चल सकता। अब हर किसी के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है। आज के समय में यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन गया है। इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर तो होता ही है, कई सरकारी गैर सरकारी कामों के लिए इसकी मांग की जाती है। इसीलिए इसकी सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। खासकर इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं हो और इसके डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। आम आदमी को बड़ी राहत, आपको भी मिलेगा सस्ते में रसोई गैस। ऐसे चेक करें अपने गैस की सब्सिडी। घरेलू सिलेंडर यानी एलपीजी की कीमत पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं। दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में अब सिलेंडर 819 रुपये का हो गया है। फरवरी के मुकाबले रसोई गैस की कीमत में 125 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती कीमत के बीच लोग सोच रहे हैं किस ऑफर के तहत सिलेंडर खरीदें ताकि कुछ पैसे बच जाए। किसान की आय दोगुना करने कृषि अधिकारियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में बोरलोग संस्थान साउथ एशिया 20 के अंतर्गत किसानों की आय दोगुना करने के लिए समन्वित खेत एवं संयंत्र माध्यम पर 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के 30 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष से विभागों को डिजिटल माध्यम से होगा बजट आवंटन। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021 सभी सरकारी विभागों को बजट का आवंटन डिजिटल के जरिए से किया जाएगा। इसके लिए यूपी बजट alert.up.nic.in वेबसाइट को तैयार कराया गया है। इसके वेबसाइट के जरिए बजट स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएगी। अभी तक वित्तीय स्वीकृतियां मैन्युअली जारी किए जाने में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अहमदाबाद में कल से T20 की जंग। खबर नई दिल्ली से। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज यानी शुक्रवार से T20 मैचों का घमासान होने जा रहा है। 12 मार्च से 20 मार्च के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 3-1 से करारी मात दी थी। अब टीम इंडिया का मकसद है T20 सीरीज जीतना। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।